आज एक और नए पॉडकास्ट में आपसे मैं डिस्कस करूंगा राहु को लेकर, क्योंकि जब हमने बात की थी ना राहु शनि की, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे राहु के ट्रांजिट पर बात की जाए, क्योंकि राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को, और 18 मई के बाद का समय 1.5 साल जो होगा वो लोगों की जिंदगी फिर बदलेगी। 1.5 साल पहले बदली थी, 1.5 साल फिर बदली रहेगी। तो आज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि राहु अब क्योंकि कुंभ राशि में यानी इक्वेरियस में आएंगे। इक्वेरियस में जब भी राहु आता है किस तरीके के इफेक्ट लेकर आता है, राहु एक्चुअल में अपने आप में कैसा ग्रह है, क्योंकि राहु तो एक खुद में मिस्ट्री है। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितना भी मैंने सुना आज तक, सब कहते हैं भाई राहु एक मिस्ट्री है, जितना खोजो उतना मिलेगा। तो राहु के बारे में मुझे आज आप बताओ कि राहु कैसा है, जब एक्वेरियस में आता है तो क्या असर डालता है, दुनिया पर, इंसान पर क्या असर होगा राहु का। टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, अगर इसको ध्यान से समझें तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हम जी रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कलयुग के क्रिएशन में जी, और कलयुग के माइंडसेट में, कलयुग के थॉट प्रोसेस में, लाइफस्टाइल में, सब जगह सिर्फ राहु ही है। आप अगर राहु की बात करें कि वो कहाँ हैं जी, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया सारा राहु ही तो है। सारा जो भी वर्चुअल वर्ल्ड है जी, वो राहु ही तो है। जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो एआई आ रहा है, वो राहु ही तो है। अच्छा। चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो या मूवीज हो, राहु ही तो है। यानी कि ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ये भी राहु ही है। ये भी राहु, यूट्यूब पर लोग ये भी राहु ही है। तो बिना राहु के तो सब संभव ही नहीं है। आप एक दिन भी बिना प्लास्टिक के नहीं रह सकते, राहु ही तो है। अच्छा, प्लास्टिक राहु है। आप पूरी दुनिया को किससे डराते हैं या किसको दिखा के आप सेफ फील करते हैं? एटम बम, राहु ही तो है। अच्छा। तो पूरा जो डोमिनेंस है वो राहु का है। और ब्यूटी ये है कि ये फॉलोअर है सैटर्न का और मरकरी का, दो प्लैनेट का फॉलोअर है। ये ज़्यादा या तो सैटर्न को फॉलो करेगा या मरकरी को करेगा। ओके। अब जब भी सैटर्न को फॉलो करेगा तो सैटर्न के हिसाब से काम करने लगेगा। हम लास्ट पॉडकास्ट में सैटर्न की बात कर चुके हैं। सैटर्न कैसा देवता है? दुख का, तकलीफ का, कर्म का, करियर का और इनकम का। बिल्कुल। प्राइमरीली शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। राहु उसका फॉलोअर है, लेकिन तो राहु भी वैसा ही हुआ। तो इसका मतलब राहु भी इन्हीं सब चीज़ों का देवता है, बट दोनों में फ़र्क है। सैटर्न बहुत स्लो चलता है, इसलिए एक राशि को 2.5 साल में निकालता है। राहु की स्पीड फास्ट है, वो 18 महीने में निकाल देता है। उतनी ही 30 डिग्री को सैटर्न चलने के लिए 2.5 साल, 30 मंथ्स, राहु को 18। एक दो ब्यूटी और है राहु की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का बॉडी नहीं है, फिजिकल प्लैनेट तो है ही नहीं वो। बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी तो चैलेंज है। दूसरा, सैटर्न तो सीधा चलता है, बाकी सारे प्लैनेट सीधे चलते हैं। राहु के तो उल्टा चलता है। तो उसका मतलब सैटर्न जो कहेगा राहु मानेगा, लेकिन तरीका उल्टा अपनाएगा। सैटर्न कहता है सेवा भाव में आइए, मेहनत करिए। राहु कहता है चोरी, डकैती, फ्रॉड, शॉर्टकट, स्टॉक मार्केट, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, वो राहु है। शनि कहता है मैं मेहनत कराए बगैर दूंगा नहीं। राहु कहता है मेहनत का क्या काम, सीधा ले लीजिए, लॉटरी, शेयर, जुआ, सट्टा, जो भी सब 2 नंबर के काम है, सबका मालिक राहु। तो थॉट प्रोसेस में फर्क है। ठीक है। क्योंकि एक सैटर्न स्लो है, स्टेबल है, राहु इज वेरी वेरी फास्ट। अब आप देखिए, राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। आज हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में, एक तो पहले अभी होली का ग्रहण गया, बिल्कुल, अगला ग्रहण आने वाला है। तब जब तक ये रिलीज होगा तब तक वो ग्रहण जा चुका होगा। तो ग्रहण का अपना इम्पैक्ट है। और ग्रहण के टाइम में राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ही तंग करते हैं। इसका मतलब शनि भी सूर्य का दुश्मन, चंद्रमा को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। राहु उसका फॉलोअर, तो सूर्य का दुश्मन ये भी। तो इसका मतलब जब आपने बात करी चंद्रमा की और सूर्य की और राहु की, तो राहु दोनों का दुश्मन है। तो राहु क्या करेगा? इस संसार को कौन चला रहा है? प्राइमरी प्लैनेट सन। बिल्कुल। दिन में सन, रात का चंद्रमा। इसलिए सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता कहा गया। सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। तो इसका मतलब अब राहु का इम्पैक्ट ये अपोज कर रहा है। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब में लेके जाता हूँ। सूर्य और चंद्रमा क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। राहु तो सिस्टम मानता ही नहीं है। तो पहले तो अपोज करेगा। अब सिस्टम में क्या अपोज करेगा? जो ये क्रिएट करते हैं, राहु उसको अपोज करता है। अच्छा। इसका मतलब
हम क्रिएट क्या करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम शहर बसाते हैं, और राहु क्या करेगा, डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर का टाइम है। तो पहला पॉइंट तो हो गया नेचुरल डिजास्टर। Okay. अब नेचुरल डिजास्टर में क्या चीजें हो सकती हैं, अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, एंड वेरी वेरी हाई चांसेस। अच्छा। और अर्थक्वेक हमेशा ही आते रहते हैं, हमेशा। लेकिन ये वो टाइम है जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं। डिजास्ट्रस जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तब ऐसे आते हैं। हाँ जी, अर्थक्वेक तो अभी थोड़े दिन पहले भी आया था, वो वो तो- आता ही हाँ, रहता है। बिल्कुल। और जापान जैसे कंट्री तो रोज ही आता है। बिल्कुल। तो हम तो वो नॉर्मल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इम्पैक्टफुल। जहाँ हजारों लोगों की मौत हो जाए। हाँ जी, पूरी लाइफस्टाइल, पूरा फाइनेंस, पूरी हेल्थ, सब एक झटके में हिला दे, वो होता है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, चैलेंजेस तो रोज सबकी लाइफ में आता है, लेकिन मैं एक साथ मासेस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब राहु क्योंकि जा रहा है शनि की राशि में, तो करियर पे जबरदस्त इम्पैक्ट। Okay. अब करियर पे इम्पैक्ट कैसे, शनि जब 11 नंबर राशि में था तो करियर पे उसने बहुत लोगों को तंग किया। जैसे मैंने कहा था कि शनि अपनी ही राशि में खराब होता है, लेकिन शनि महाराज तो आगे जा रहे हैं। लेकिन राहु जब शनि की राशि में आएगा तो और बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि शनि तो स्लो है, राहु तेज है, राहु तेज है, तो वो तेज इम्पैक्ट डालेगा। जो करेगा रातों रात करेगा। हाँ, शनि की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या देगा, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, और सबसे पहले मैन पावर कट डाउन करेगा। पहला काम सोशियो इकोनॉमी की अगर आप बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये मैन पावर कट डाउन करेगा। और आप देखिए एआई कितनी तेज बढ़ रहा है। जब लास्ट टाइम, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि राहु ने इस तरह की चीज़ें असर करी डाले। हैं। तो मैन पावर पे असर डालेगा, लोगों को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, ओके। टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। सो जो लोग टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड कर जाएंगे वो सरवाइव कर जाएंगे, बाकी की जॉब पे खतरा है। अच्छा, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही कि राहु जब कुंभ राशि में आएगा, शनि की राशि में आएगा, तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े डिजास्टर्स आएंगे। टेक्नोलॉजी बेस पर आप कह रहे हैं कि मैन पावर कट डाउन होगी, यानी कि मैं ये देख सकता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े ले ऑफ होंगे, बड़े बड़े लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। एआई का आपने जिक्र किया, क्योंकि एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा भी है इंसानी जीवन पर, और एक बहुत बड़ा टूल भी है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक वरदान बन सकता है। मुझे मोटे तौर पर एक चीज़ आप बताओ, आपने अभी जिक्र किया हिस्ट्री का, ये तो पहली बार नहीं है कि राहु कुंभ राशि में आ रहा है, इससे पहले भी कई बार आया होगा। अभी मीन राशि में था, अभी कुंभ राशि में आ गया। क्या जब भी राहु कुंभ राशि में आता है तो इसी तरीके, जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी पर, नेशनल लेवल पर, डिजास्टर्स के लेवल पर, सोशल जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स पर अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और भी कई ऐसे एरियाज होंगे जहां पर फाइनेंशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं, क्या ऐसे ही बुरे असर डालता है? ऑफ कोर्स यस। ओके, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर राहु का, पहले हम साइकिल समझते हैं, 18 ईयर का साइकिल होता है, तो यानी 18 साल पहले भी आया था। 18 साल पहले जब ये आया था, तो जब लास्ट टाइम ये आया था तो 2006 से 2008 के बीच में आया था। उस वक्त आपको पता है स्टॉक मार्केट बुरी तरह से बहुत क्रैश हुआ, हाँ, रिसेशन आया था, बहुत तगड़ा recession था। ज़बरदस्त। और आपको अगर ध्यान हो तो उस रिसेशन में बहुत लोगों का बहुत सारा फाइनेंशियल बड़ा बड़ा लॉस हुआ था, और बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी। आपको अगर ध्यान हो तो उस बीच में बैंकिंग से रिलेटेड भी चैलेंजेस आए थे। अगर आपको ध्यान हो, अमेरिकन बैंक था, अमेरिका तो बर्बादी के कगार पर आ गया था। हाँ, और अमेरिका में बहुत बड़ा डिजास्टर भी आया था, आई थिंक अर्थक्वेक आया था, इसमें हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी। ओके, न्यूक्लियर डील भी हुई थी इंडिया और यूएस की। ओके, वो वही समय था। देखिए, न्यूक से रिलेटेड फिर हो रहा है, और अब आप अभी नोटिस करेंगे अब फिर ईरान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, और इजराइल और यूएस उसको ज़बरदस्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होता है। जब हमने बात फिर की बवाल एटम होगा। की, उससे पहले आप 88 से 89 की बात करें तो मालदीव्स में कू हुआ था, ओके, सेना ने उसके खिलाफ गई थी। अब आप देखिए, क्योंकि हमने बात करी, राजा होता है सूर्य, सूर्य के खिलाफ यानी राजा के खिलाफ, तो क्या होगा, सेना विद्रोह करेगी, जनता विद्रोह करेगी। आप आज की करंट स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश के हालात देख लीजिए, आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप और बहुत सारे कंट्रीज़ देख लीजिए, आपको अगले 18 महीने के अंदर कई जगह, कई कंट्रीज़ में यही सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले अगर हम बात करें, साइक्लोन की बात करें, तो 69 से 70 जब राहु था तो इंडिया में ज़बरदस्त साइक्लोन था। 88 से 89 अमेरिका में ज़बरदस्त अर्थक्वेक था,
जो नेशनल तौर पर जो हम डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं। 50,000 लोगों के आसपास की डेथ हो गई थी यूएस में। तब आप देखिए वहाँ पे तो हमारी जितनी पॉपुलेशन की डेंसिटी भी नहीं है। एग्जैक्टली। और फिर 50,000 का मतलब है बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर इस। ह्यूज। बिल्कुल। और वो भी हम कब की बात कर रहे हैं, लगभग आज से 36 साल पहले की बात कर रहे हैं। 36 ईयर्स पहले तो पॉपुलेशन अर्थ पे ही बहुत कम थी आज के कंपैरिजन में ना। बिल्कुल। तो वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था। अच्छा, इसका इम्पैक्ट और कब कब आता है? इसका इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर पे और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, जहाँ ये प्राइमरीली असर करता है राहु का सीधा। नेचुरल डिजास्टर में बात करो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये इन 3 चीज़ों को पे असर डालेगा। प्राइमरीली अर्थक्वेक, सुनामी सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरीली अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। और ये साइक्लोन्स, ओके, ये साइक्लोन आएंगे। ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं राहु से, इसलिए। हाँ हाँ, साइन नंबर 11 है सर, एक्वेरियस। राहु अगर आप तत्व की बात करें तो आकाश तत्व है। ठीक है। तो आकाश के अंदर बवंडर नहीं बचे, वही तो साइक्लोन है। बिल्कुल। तो ये वो लाता है। अच्छा, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेगा ही करेगा। 2006 से 8 जो टाइम था, तब भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। उससे पहले आप 18 साल पहले अगर आप ले जाएं, तब भी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर को तो तब शुरुआत ही हो रही थी। तो लोगों ने उसको बहुत अपोज किया था। फिर 2006 से 8 में हम इस तरफ बढ़ने लगे। फेसबुक, नेटफ्लिक्स आया, फेसबुक, एक अलग ही दौर था, सोशल मीडिया का दौर था। वहाँ से वो सोशल मीडिया ने पिकअप करना शुरू किया। अब हम जा रहे हैं एआई की तरफ। तो आप ये कहेंगे कि जो कहानी अधूरी रह गई थी 2006 से 2008 में राहु की, वो इधर पूरी हो जाएगी। हाँ, अगले 1.5 साल में। तो अब 18 महीने एआई के, और जब 18 साल बाद आएगा फिर तब तक कुछ नया आ जाएगा। यानी कि अगले 18 महीने में एआई का वो रूप देखने को मिलेगा जो अभी हमने सोचा भी नहीं है। क्योंकि 2006 से 2008 में भी हमने नहीं सोचा था कि नेटफ्लिक्स और ये ओटीटी का जमाना भी आएगा और इस तरीके से डिजिटल दुनिया आगे भागेगी। तो अब एक नया दौर आने वाला है, आप ये कह रहे हैं 18 महीनों के अंदर। ऑफ कोर्स यस। जब भी राहु एक्वेरियस में आएगा, ये सब चीज, आपका सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। मासेस का, जनता का। जैसे जब पिछली बार आया था तो सब लोगों ने हो सकता है फेसबुक पे अकाउंट बनाया हूँ। आज हम, मेरा 2009 का अकाउंट है। और आप देखिए बहुत सारे लोगों ने तब बनाया था कि नया फेसबुक आया, बड़ा होता, सब अपने फोटो डालते थे। Exactly. अच्छा फीलिंग आता था। उससे पहले ऑर्कुट का जमाना था, 2006-2008 में चल रहा था ऑर्कुट। अब आप देखिए, अब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब हम पूरा एआई की तरफ जाने वाले हैं। बिल्कुल। जब राहु 12 नंबर में था तो आप देखिए कितने फ्रॉड और ये सब कुछ हुए सारी तरफ। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे हुए, सबको कुछ फ़ोन आते हैं, कुछ मैं आपकी एक बात का रिलेट करता हूँ टेक्नोलॉजी की। आपने जो बात अभी यहाँ पर की है, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कोई भी प्लेनेट आने वाला होता है उससे पहले ही वो थोड़ा इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। yes. अभी देखिए चैट जीपीटी और हम को पायलट, ऐसे बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म की बात करते थे। अभी ट्विटर, जैसे हम एक्स नाम से ग्रोक को लॉन्च किया है। हाँ। और वो एक अलग ही दुनिया दिखा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि कहीं ग्रोक का आ जाना और चैट जीपीटी और ऐसे तमाम एआई प्लेटफॉर्म्स का हावी हो जाना। पहले वो चाइनीज वो भी तो आया। बिल्कुल, डीप सीक, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें मुझे लगता है अगले 1.5 साल में अगर आप ऐसा कह रहे हो तो एक दूसरी दुनिया दिखाएगी जो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। आप देखिए ना, सारा आपका टेक्नोलॉजी का को देखने का जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, इसको पूरा राहु ने बदल दिया। पहले आया था 37 साल पहले तो हम कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे थे, तब वो सिस्टम होते थे XT 286, 386, 486। उसके बाद क्या आया? सोशल मीडिया आया, इंटरनेट बढ़ना शुरू हुआ। अचानक इंटरनेट, पहले वायरलाइन आया, उसके बाद वो वाईफाई और ये डोंगल वोंगल ये चलना शुरू हुए। अब आप वाईफाई की बात करो, अब आप बात करो 5G, और अब आप बात करो सैटेलाइट से डायरेक्ट आने वाला है। कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस आने लगे। पूरा राहु इज टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। एंड दैट टू वायरलेस। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में बड़े चेंजेस। तो आपकी मैं इस प्रोडिक्शन को ले सकता हूं कि एलन मस्क जो कोशिश कर रहा है सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की इंडिया में, और काफी टाइम से कोशिश चल भी रही है, वो अगले 18 महीने में पॉसिबल है। वो होगा। अब एक तो हो गया ये, इसके अलावा इसका मेजर इम्पैक्ट आता है करेंसी पे। अच्छा। और स्टॉक मार्केट पे। बिटकॉइन कब आया था? पिछले राहु के ट्रांजिट में। 2006 अब क्या आ रहा है? अब नए कॉइन्स आ रहे हैं। अब इंडियन कॉइन्स आएंगे।
और इसका यूज ज्यादा बढ़ जाएगा Of course अभी it's- वेस्टर्न कंट्रीज में तो यूज हो रहा है इंडिया में, बट अभी चोरी चिकारी से यूज कर रहे हैं या फिर कुछ बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पर यूज करने के जो चैनल्स हैं। जब ये राहु 11 में जा रहा है, आप नोट करिए, तभी शनि 12 में जा रहा है 29 मार्च को, अब जो आने वाला कुछ दिनों में शनि जा रहा है। तो शनि जब 12 नंबर राशि में जाएगा, 12 नंबर राशि कोर्ट की, कानून की, शनि उसका देवता, तो शनि कानून, नए कोर्ट, रिफॉर्म्स, ये सब लाएगा, और राहु टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएगा। तो जो लिस्ट होती है, हर कंट्रीज में बहुत सारे बिल्कुल रूल्स चेंज किए जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जुडिशरी से रिलेटेड, नए कानून आएंगे, नए कानून इंट्रोड्यूस, रिफॉर्म्स होंगे। ये 2.5 साल शनि वो देगा, और राहु कहेगा इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल करो। सो आप देखिए अगले 2.5 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जो पहले माइंडसेट था, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर सब बदल देगा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जाएंगे, उतना मैन पावर की या तो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी एआई को यूज़ करने के लिए, या लोगों को अपने या तो अपग्रेड करो। एक कहावत है ना इंग्लिश में, शेप इन और शेप आउट, बस वही है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये प्राइमरी चीज़ है जो काम करेगी एक्वेरियस के राहु के लिए।